बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम मज़ीद मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गुनाह मसरूफियात से वक्त निकाला और हमारी इस तकरीब में तशरीफ़ लाए। आज की हमारी ये जो तकरीब है ब्लड डोनेशन के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम है और ये ज़ेरे तमाम जस्टिस एंड इक्वलिटी फोरम जिसके चेयरमैन समीउल्लाह भट्ट साहब हैं उसके ज़ेरे तमाम जो है हम मुनक़्क़िद कर रहे हैं और स्कॉलर साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ हम तलावत इकलाम पाक से करते हैं और तलावत इकलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज़ उमर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तलावत इकलाम पाक स्कॉलर कॉलेज जो स्कॉलर कॉलेज रोड पे जी अंदर ही बैठे आज भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। माशाअल्लाह। हम आगे तकरीब को बढ़ाते हैं और हमारे पहले मुकर्रर जो इस मौजू के ऊपर अपने इज़हार ख्याल करेंगे मैं दावत देता हूँ मोहम्मद हमज़ा साहब को जो सोशल वर्कर है वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीद करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक ब्लड चेंज सोसाइटी से है जो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 450 लोगों को मानव बुनियादों को ब्लड प्रोवाइड कर रही है और इस वक्त मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको तहसील टैक्सला में। यहाँ पर हम सब के इकट्ठे होने का मकसद एक नोबल काज है ब्लड की अवेलेबिलिटी, जिसके लिए आप सब भी यहाँ पर इकट्ठे हुए और मैं भी यहाँ पर आया और हमारे मौजूद मुकर्रीन भी यहाँ पर आए हैं। इस वक्त हमें इस जो वाक़ई में जो पेशे हैं मसाइल दो किस्म के हैं, एक तो है कोरोना और दूसरा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसका पूरी दुनिया में कहीं इलाज नहीं है अभी तक। तो हमें करना क्या है कि ये एक ऐसी मर्ज़ है जो दो इंसानों में मेल फीमेल जब हम शादी करते हैं तो मेजर बैक्टीरिया होता है जो जब शादी के बाद मुंतकिल होता है एक दूसरे के अंदर। तो शादी से पहले कम से कम हम सबको टेस्ट करवा लेना चाहिए जो इस वक्त हमारी सोसाइटी फ्री आप सबको प्रोवाइड कर रही है, जिसके कास्ट आप बढ़ जाएंगे तो 2500 है और हम लोग आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी वक्त आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके आप
रजू कर सकते हैं हमारे डॉक्टर्स के साथ। तो दूसरा काज हमें इस वक्त ये है कि कोरोना की वजह से हमारे वार कैंट में इस वक्त ब्लड की शॉर्टेज है। तो आप सबसे हम अपील करेंगे कि आप लोग अपना जो डाटा है हमें प्रोवाइड करें ताकि हमें वक्त की ज़रूरत आप सब से जो है रजू कर सकें। थैंक यू। ये थे मोहम्मद हमजा साहब जो अपने ख्याल का इजहार करें और ये ऑलरेडी ब्लड डोनेशन के ऊपर काम करे तंजीम से इनका अलग है। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ये तारफ़ मुझे कहना चाहिए था पहले, जो हमारा ये ब्लड डोनर ग्रुप है या जो हम ये प्रोग्राम करें इसका मकसद क्या है। बेसिकली ये लोकल हमारा जो एरिया है वाक एंड टेक्सला, इसके अंदर जितने भी हादसा होते हैं या कोई इमरजेंसी में किसी को किसी और बीमारी की वजह से ब्लड चाहिए होता है तो अक्सर हम फिर दूसरे की तरफ देखते हैं, ब्लड अरेंज नहीं होता, भाग दौड़ कर रहे होते हैं। तो ये चंद दिन पहले भट्ट साहब से बात हो रही थी और एक पेशेंट को इनके बाद जनरल हॉस्पिटल में ब्लड चाहिए था। तो इनकी मेरे साथ बात हुई कि हमें ब्लड चाहिए इस तरह से। तो हमने एक स्टूडेंट फिर टेक्सला से अरेंज किया तो उसको बाद जनरल हॉस्पिटल ड्रॉप किया। तो फिर ये कह रहे थे कि इस तरह से हमें कोई ग्रुप बनाना चाहिए। तो मैंने इनको तजवीज़ दी कि मैंने कहा एक ब्लड डोनर ग्रुप हम बनाते हैं व्हाट्सएप में और उसके अंदर हम नौजवानों को ऐड करते हैं जो ब्लड वाकई डोनेट ज़रूरत पड़ने पे कर भी सकें। यानी सिर्फ तो ग्रुप देखें, हमने आपके मोबाइल के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, बल्कि आप अक्सर मैं तो तंग आ जाता हूँ, इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं और इतने किस्म के ग्रुप बने हुए हैं तो बामकसद नहीं होते वो। यानी उनके अंदर जो चीज़ें शेयर हो रही होती हैं या मैसेज जो फॉरवर्ड हो रहे होते हैं वो बामकसद नहीं होते। तो ये भट्ट साहब ने भी जब ये लिंक बनाया, ग्रुप बनाया, तो फिर मैंने इनको मिला जब तो उनसे रिक्वेस्ट भी की कि मैंने कहा कि इसके अंदर उन लोगों को सिर्फ ऐड किया जाए जिनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हो और हमें ब्लड ज़रूरत पड़ने पर वो मुयसर हो, अवेलेबल हो कि वो ब्लड डोनेट भी करें। ये ना हो कि हम जब मैसेज करें तो आगे उसमें 50 लोग हैं, जवाब में एक बंदा भी जो है वो तैयार ना हो, तो उन 50 लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। तो बेसिकली ये हमारा एक पहला स्टेप है इस तरफ। तो अभी आगे हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे, ये एक फर्स्ट स्टेज के ऊपर है कह सकते हैं आप। तो ये बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है वो अवेयरनेस है कि हमने जो हमारे ग्रुप में लोग थे या बाकी हमारे जो कॉन्टैक्ट्स में लोग थे या भट्ट साहब के साथ जो लोगों के साथ रब्ता है, सोशल वर्कर हैं, सियासी वाले से भी अपना एक बैकग्राउंड रखते हैं, तो उसमें उन लोगों को ऐड किया जाए कि जो इधर लोकल कम अज़ कम, दूर तो चलें शायद हम नहीं पहुंच सकते या हम नहीं किसी को मुस्तफ़ीद कर सके, लेकिन लोकल जो हमारा एरिया है टेक्सला वाकेट, इसमें जहाँ भी ब्लड की जरूरत पड़ती है या कोई भी हादसा है किसी किस्म का तो उसमें ब्लड डोनेट किया जा सके और ज़िंदगियाँ बचाई जा सके। तो नेक्स्ट मैं दावत देता हूँ, हमारे मुकर्रर हैं ताहिर भट्ट साहब, सीनियर स्कूल टीचर हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल गरीब गाना से और लोसर से उनका तल्लक है, वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। माशाअल्लाह जी आज हम बहुत ही अजीम मकसद की शुरू में इसकी मैं दो छोटी सी मिसालें पेश करूँगा जिनमें गर्चे खून का तलक नहीं है, एक आम ज़रूरत का तलक है, लेकिन उस पर भी हमारे दीन के अंदर और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा किया है आप सुनेंगे तो जानोगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमाए तो एक आदमी उनके पास है, उसने कहा हज़रत मैंने शहर में एक आदमी के पैसे ले लें और आज आखिरी हूँ, आज अगर मैं उसको पेमेंट ना कर सका तो मुझे शक है कि वो आदमी मुझे जलील करेगा, मुझे रसवा देगा। अगर आप थोड़ी सी सिफारिश कर दें तो मुझे उम्मीद है कि आप भी कहने पर वो मुझे मोहलत भी देंगे। उन्होंने कहा कि क्या ये बात सही है कि मेरे कहने पर तुझे यकीन है? उसने कहा नहीं मुझे यकीन। हज़रत इब्न अब्बास उठकर उसके साथ चलते हैं। तो जिस वक्त मस्जिद से बाहर निकले तो उस आदमी ने कहा कि हज़रत आप तो मस्जिद में कहाँ बैठे हुए और काफ भूलकर बाहर आ गए, तो इसका बुखारा हज़रत ने कहा कि नहीं मैं भूला नहीं, बल्कि मैंने इस कब्र वाले से सुना है और किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जिस वक्त उन्होंने कब्र की तरफ इशारा किया उनकी आंखों से आंसू जाते। उन्होंने फरमाया कि मैंने इस कब्र वाले से सुना है और ये सुनते हुए कुछ ज़्यादा ज़माना भी नहीं गुजरा कि इन्होंने फरमाया था कि जो आदमी किसी मुसलमान की एक शरई आदत पूरी करने के लिए
उसके साथ चलता है, अल्लाह पाक उसको 10 साल के तौफीक अता फरमाता है। और एक दिन का इनकाफ उसको ज़मीन जहन्नम से 3 खंद के दूर कर देते हैं, और एक खंदक का फासला ज़मीन आसमान के बाद। अब ये एक शरी आ जाती है, कर्ज है, चांदी की मोहलत है। और जो आदमी किसी की जिस्म में खून दाखिल करता है, किसी को अपना खून हत्या करता है, खून की बोतल देता है, ये कितनी बड़ी आदत है कि सारे उसके रिश्तेदार परेशान, वकील परेशान, डॉक्टर इसरार कर रहे हैं कि आप किसी तरह खून का बर्दाश्त करें। अब ये ऐसी चीज़ें जो मसनूई नहीं मिल सकती, बाजार से नहीं मिल सकती, कहीं से नहीं मिल सकती। तो इस आलम के अंदर जो आदमी किसी मुसलमान की एक शरई आदत पूरी करे, अब उसके लिए जो अजर है उसका हज़रत इब्न अब्बास की तरफ से आप बता। फिर एक आदमी बीमार को सिर्फ देखने के लिए जाता है, हमारे बीमार बैठे हुए, सिर्फ बीमार आदमी को देखने के लिए जाए तो हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जो आदमी सुबह के वक्त जाता है उसके इस अमल से कि ये आदमी बीमार को जाकर देखेगा, बीमार को तसल्ली होगी, बीमार को खुशी होगी, उसके इस अमल की वजह से हदीस शरीफ का हुक्म है कि अल्लाह पाक ने 70,000 फरिश्ते मुकर्रर किया जो उस आदमी के लिए दुआ करते हैं जो देखने के लिए, यानी दिमागदार है, उस आदमी के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं कि इसके जाने से बीमार को खुशी हो। और जो आदमी बीमार के लिए अपना खून ही दे दे, सोचे उसको क्या देता, सिर्फ उसके जाने से अगर इतनी खुशी है तो जो खून देता है तो वो ऐसी कैफियत आपने देखी है कि जिस वक्त सख्त ज़रूरत हो और कोई आदमी आकर अपना खून पेश करे तो जो आदमी मरीज होता है उसके वाकिन की, उसकी अपनी, उसके जो दोस्त बाब होते हैं उनकी क्या होती है। खुद इसी रोड के ऊपर आज से 2 साल पहले की बात, ये साथ बदर रोड की 3 यू टर्न है, तो वहाँ पर मेरा अपना बेटा था, जवान था, वह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे लेकर हम इस्लामाबाद अस्पताल में चले गए तो तकरीबन 8-10 दिन तक 22 के करीब खून की बोतलें लगी। लेकिन वो ऐसी तंजीमें थी, ऐसे लोग थे जिन्होंने बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा किया था, किसी टाइम की हमने कमी महसूस। जो यूनिवर्सिटी के लड़के आते हैं तो वो अगर ये कहते हैं कि सर आप किसी किस्म की टेंशन ना लें, डॉक्टर जिस वक्त भी गए रात हो दिन वहाँ हमें कहा। तो आप अगर एक छोटी सी ज़रूरत बात आप देख लें कि अल्लाह पाक की तरफ से इतना आ जाए, तो जो इतनी अहम ज़रूरत है कि खून की बोतल अंदर जाती है, आदमी की आँखें खुल जाती है, उसको ज़िंदगी मिलती है। तो जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, जो लोग ये क्या कर रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सब का जो अजर है एक ही जैसा होता है। ज़कात के बाद में हमने पढ़ा हुआ है कि जो आदमी बादशाह तक फरियाद में जाता है कि हमारे मोहल्ले में एक आदमी है ज़कात का मुस्तहिक है, बादशाह वहाँ से उसको मंजूर करता है, फिर वो उसके बाद जो ख़जाने वाला होता है, सेक्रेटरी होता है, उसको कहता है कि इसको ज़कात इशू करो। फिर वहाँ से जिस वास्ते से भी आती है, मनी ऑर्डर आता है, चेक आता है, तो उस आदमी को आकर डाकिया देता है कि ये आपके ज़कात के पैसे हैं। तो लिखा हुआ है कि बादशाह से लेकर फरियाद पहुँचाने वाला, उसको इतला करने वाला, उसके हाथ में थमाने वाला, सब अल्लाह पाक एक जैसा करते हैं। तो इसी तरह जो आदमी इस काम में अंदर शामिल हैं, जो दूसरों को तरगीब दे रहे हैं, प्रोग्राम मुनक़्क़द कर रहे हैं और इस चीज़ को मोटिवेट कर रहे हैं, सबको एक जैसा है। जब आदमी को बोतल जाकर देता है, उसके पीछे पूरी टीम जिसने उसका जज्बा बनाया, जिसने उसको तरगीब दी, जिसने उसके साथ रब्ता किया, तो उसे ले करके सारे अजर के अंदर। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि सुविधा व्हाट्सएप जो उसके चेयरमैन है और साथ वो दूसरे दोस्त जो इस काम को कर रहे हैं और हमारे ज़्यादा इकबाल व्हाट्सएप जिन्होंने आज प्रोग्राम अरेंज किया है, अल्लाह पाक इस पूरे अमल के अजर अता और हम सब को इनके साथ काम करने की तौफीक अता। माशाल्लाह सर बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे और यकीनन हमारे बैठे जो नौजवान हैं पीछे यकीनन वो मुतासिर होंगे और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट हमारे मुकर्रर हैं आबिद महमूद अवान साहब, सदर JU हल्का PTP। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें।
माशाल्लाह बड़े साहब ने आज एक ऐसे ग्रुप का और एक ऐसे नौजवानों का जो जिसे कहते हैं कि माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा कोई भी ताकत है तो वो नौजवान है, तो नौजवानों का एक ग्रुप ब्लड डोनेशन के हवाले से इकट्ठा किया। मैं थोड़ा सा आपको अपना इस हवाले से कुछ थोड़ा सा तजर्बा और कुछ सोसाइटी के अंदर हम जो इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, एक अरसा दराज से ज़रा हमारा ताल्लुक एक ऐसी तंजीम से भी है, एक ऐसी जमात से भी है, एक ऐसे फलाई इदारे से भी है कि जो आज से नहीं अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा दराज से इस पाकिस्तान इस पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। तो खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के अंदर सबसे जो पहले फहरिस्त पर है, और खिदमत फाउंडेशन जो अपना एक फलाई इदारा है जो इस पूरे मुल्क के अंदर भी काम कर रही है, जो उसकी NGO बाहर के ममालिक के अंदर भी मुख्तलिफ नामों से काम कर रही है। तो जमात इस्लामी ने हमें बचपन से ये जज्बा भी दिया, हमें ये हौसला भी दिया कि लोगों की फलाह के लिए आप हर वक्त तैयार रहें, और ये हमारी तरबियत का एक हिस्सा है जो हमारे घर से स्टार्ट होता है और फिर हमारे ये उस महल्ले के अंदर जाता है, फिर उस महल्ले से फिर ये हमारे माशरे के अंदर डेवलप होता है, फिर इसके लिए हम अफराद को तैयार करते हैं। तो ये भट्ट साहब की काविश है, इसको हम इसलिए सराहते हैं कि ये काम हमें पता है कि हम ये काम इस माशरे के अंदर कर रहे हैं तो कितना सुकून हमें मिलता है। जब इंसान किसी इंसान के लिए निकलता है और बेलौस होकर निकलता है तो उसको एक ईमानी तौर पे भी अल्लाह ताला की तरफ से उसको जो सुकून मिलता है। और जब बंदा किसी मजबूर को, मेरे साथ बड़े वाक़यात हुए हैं इस हवाले से, तो मैं एक दफ़ा मैं अपने वो अल्फाज आपको बयान नहीं कर सकता, मैं नौजवानों को इसलिए मुखातिब कर रहा हूँ कि यकीन माने कि ये जो इंसानियत की खिदमत का काम है ये हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें मुंतकिल हुआ है। ये काम कोई आम काम नहीं है, इसे कोई फर्द, कोई बुजुर्ग, कोई नौजवान ये मत समझे कि ये काम कोई मामूली सा काम है, ये काम बहुत अजीम काम है। आपका वो काम खाना काबा की जो जिसे कहते हैं ना खिदमत करना, उससे भी अजीम इंसानों के अंदर जाके इंसानों की खिदमत करना, ये बहुत बड़ा काम है। तो ये जो खून है, ये जो ब्लड देना है, ये कहते हैं किसी ने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये जो लम्हा होता है ये बहुत अहम होता है। उस वक्त एक इंसान जो है वो बड़ा परेशान होता है कि यार मेरे लिए ब्लड मुझे ज़रूरत है। शायद वो जिसको ज़रूरत होता है वो तो परेशान होता है, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं उनका ये सबसे बुनियादी फर्ज बनता है कि अगर वो खुद दे सकते हैं तो उनका लिए खुद ब्लड डोनेट करें, ठीक है, फिर अपने इर्द गिर्द भागें। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हम जब मतलब मेरे साथ तो बड़े वाक़यात इस तरह हुए हैं। मैं कई दफ़ा उनसे पूछता भी, मैंने कहा यार आप ये ब्लड अगर आप खुद दे सकते हैं सबसे पहले आप खुद दें, क्यों जब आप खुद इस चीज़ को शुरू करेंगे ना तो फिर ये ज़्यादा बेहतर अंदाज से आप आगे चला सकते हैं। तो एक तो जो फ़र्द जो मतलब जिसको ज़रूरत है उसके करीब जो लोग होते हैं फौरी तौर पर ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता। मैंने बहुत दफ़ा दिया, मुझे याद नहीं है मैंने कितनी दफ़ा ब्लड दिया है, मुझे मतलब तादाद याद नहीं है कि मैंने कितनी दफ़ा ब्लड दिया है। कई दफ़ा मैंने रोज़े की हालत में भी ब्लड दिया, पहले रोज़े को भी दिया है, ठीक है। इस हालत में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किए हैं और नौजवानों को भी बारह हमारे इस वक्त 2 जो है ना हमारे चल रहे हैं ग्रुप्स, ब्लड के नाम से ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं और वाकैंड के बने हुए हैं। एक तो हमारे महल्ले का ग्रुप है, ठीक है, उसमें हमारे नौजवान मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद है नौजवान। हमने बेशुमार जो उनसा है ये काम इस ब्लड के हवाले से किया हुआ है। तो मेरी नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने माशरे के अंदर इस तरह के कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें, ठीक है। इससे इंसान का जो वजूद है, इंसान की जो कमज़ोरियाँ हैं वो दूर होती हैं और माशरे के अंदर इंसान चलने के लिए जो उनसे उसको हौसला मिलता है, दूसरों को हौसला दिया जाता है। जब आप खुद हौसलामंद होंगे तो इंशाल्लाह आप किसी दूसरे के लिए भी हौसला बनेंगे। तो मैं समीला भट्ट साहब की इस काविश को सराहता हूँ। खिताब और बात हमारे मेहमान आपसे करेंगे, मैं इसी तरह से इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपना जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो नौजवानों से शेयर किए और यकीनन इससे मोटिवेशन जो है वो पैदा होगी नौजवानों में। नेक्स्ट जो हमारे मुकर्रर हैं एजाजुल हक अब्बासी साहब, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुल्लाहि व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद खैरुकुम मन यनफउन नास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, करम है, एहसान है कि उसने हमें एक मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया और उसके बाद उसने हमें एक ऐसी ममलिकत अता फरमाई कि जो पूरी दुनिया के अंदर डोनेशन के एतबार से सबसे ज़्यादा डोनेशन जो होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, जिसको आप कहते हैं कि खैरात या ये सदक़ात और ये मामला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर होती है, जिसकी इकॉनमी शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसी दूसरी नेशंस की है। तो सबसे पहले आज के इस सेमिनार के इनेकाद पर मैं मुबारकबाद पेश करूँगा चेयरमैन जस्टिस एंड इक्वलिटी फोरम ब्रदर समीउल्लाह भट्ट साहिब को और उनके साथ दीगर तमाम दोस्तों को जिन्होंने इस कोशिश के अंदर, काविश के अंदर अपना हिस्सा डाला और आज एक ऐसी एक्टिविटी का इनेकाद किया जहाँ मुझसे कबल बहुत सारे दोस्तों ने या मेरे बाद बहुत सारे दोस्त इसके फ़ज़ाइल के ऊपर या इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स के हवाले से आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करेंगे। उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे जो इसका एक बेनिफिट है, एक तरफ तो आप किसी को एक ब्लड की एक बोतल डोनेट कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप उसको खून की बोतल नहीं दे रहे होते, आप उसको एक ज़िंदगी दे रहे होते हैं। जैसे मास्टर साहब ने फरमाया कि वो जब खून उसकी बॉडी के अंदर जाता है तो बसा औक़ात ऐसी कंडीशन होती है कि उसकी आंखें खुल जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक नई ज़िंदगी दे देते हैं और एक नई ज़िंदगी देने का सबब आप उसके बन जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसी एक्टिविटीज़ इस वजह से भी लायक तहसीन है कि आज एक मनसूबाबंदी के तहत, सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से है तो मुझे इन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर जाने का इत्तेफाक या इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मैं इस चीज़ को बेहतर समझ सकता हूँ कि कैसे बाहर की कुव्वतें, बैरूनी कुव्वतें मेरे इस नौजवान के जहन को माऊफ कर रही हैं, कैसे उसको फाशी उड़ाने की तरफ, इवन के सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम इस वक्त हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर बनी हुई है वो मुनशियात की लानत है, जिसकी तरफ हमारे यूथ को लाया जा रहा है। तो जब इस तरह की पॉजिटिव सरगर्मियाँ, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ आप यूथ को देंगे तो यकीनन वो यूथ बजाय अपने सलाहियतों को मनफी साइड पे सर्व करने के वो ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जो है ना वो सर्व करेंगे। बाकी क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात आप हज़रात से नहीं करूँगा, मुझसे बात भी हज़रात में गुफ्तगू करनी है इंशाअल्लाह। बहैसियत एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदार के हमारे नाज़िम लेक्चरर ब्रदर चौधरी नुमान साहब भी बैठे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह हर एतबार से हमारे तावन आपके साथ हैं, हमारे नौजवान, हमारे कारकुन, हमारे वर्कर। जब भी आपको ब्लड डोनेशन के हवाले से आपको ज़रूरत पड़ी, और यहाँ एक भाई सोशल एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने थैलेसेमिया के हवाले से भी बात की, तो किसी भी हवाले से, इंसानियत की खिदमत के हवाले से इंशाअल्लाह आपको हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम हाजिर हैं। जब भी आपकी आवाज़ आए तो इंशाअल्लाह आप हमें जो है ना अपने से 2 कदम आगे ही पाएंगे। तो हमारी भरपूर हमायत आपके साथ होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप हज़रात से इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नेक्स्ट हमारे जो मुकर्रर हैं रफ़ीउल्लाह खान साहब, इंस्पेक्टर मोटरवे पुलिस, अपना ये एक्सपीरियंस शेयर भी कर रहे थे काफ़ी अरसे से, क्योंकि उनकी ड्यूटी भी कुछ ऐसी है तो मुख्तलिफ मोटरवे पे या अपना ये जीटी रोड के ऊपर हादसा भी पेश आते हैं, उसमें ये इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये खुद भी ब्लड डोनर है माशाल्लाह से, कम पेश 16 दफ़ा इन्होंने ब्लड जो है डोनेट किया है ज़रूरत पड़ने पर। तो ये अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। तो सर से रिक्वेस्ट है कि स्टेज पर तशरीफ़ आएँ और सबसे पहले तो मैं समीउल्लाह भट्ट साहब, जैद साहब और आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें बैसीत एक इदारा यहाँ इन्वाइट किया और इस जो आपकी ब्लड डोनर एसोसिएशन का सेमिनार में हमने बोलने का मौका दिया। साथियों, 1990 से मैं इससे वाबस्ता हूँ। जब मैं डिग्री कॉलेज बार कैंप का स्टूडेंट था, आप सबको याद होगा, स्पेशली जो मास्टर साहब हैं या जो बाकी लोग हैं, उनको पता होगा कि पहले एक खास किस्म का तबका था जो ब्लड डोनेट करता था। बड़ी अजीब सी बात है कि मैं कहता हूँ कि पहले एक खास किस्म का तबका था जो ब्लड डोनेट करता था। वो थे मंशियात के आदी लोग। अस्पतालों के बाहर जगह जगह ढेरे जमे होते थे उनके, और अपनी मंशियात की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो अपना खून बेचते थे, और लेने वाले को ये पता नहीं होता था कि ये किस किस्म का खून है। मैं बुनियादी तौर पे खुद
किस चीज़ का भी हमायती नहीं हो कि हम अपना खून जमा करा दें बैंकों में। मैं अपनी ज़ाती ख्यालात हैं, मेरे गलत भी हो सकते हैं, आपका मुतफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। मैं इस बात का भी हमायती नहीं हूँ, क्योंकि आप अगर फ्रिज में पड़ा हुआ गोश्त इस्तेमाल करें और ताज़ा गोश्त इस्तेमाल करें तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस तरह मेरे भाई ने थैलेसीमिया का जिक्र किया, यहाँ पे एक स्टेट लाइफ के जोनल इंचार्ज थे, नासिर खान नाम था, नवाबाद के, तस्वीर भी रहे, उनके बेटे के साथ भी ये थैलेसीमिया का मसला था और वही बच्चा, हामिद नाम था उसका, और वही बच्चा मुझे इस फील्ड में लेकर आया किस्म का। पहली दफ़ा मैंने उसको डोनेट किया। बाखुदा अल्लाह की रज़ा के अलावा कोई मंशा नहीं होती। जिस तरह मास्टर साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की थी, हमारा तमाम जो काम है ज़िंदगी का मकसद जो है वो सुकून कल्ब के लिए है। तमाम काम सुकून कल्ब के लिए। हज़रत सदीक रज़ी अल्लाह तआला के एक कौल का मफ़हूम पेश करना चाहूँगा कि बहालत ईमान, किसी ने पूछा गुनाह और सवाब क्या है, किसी ने पूछा गुनाह और सवाब क्या है, फ़र्क क्या है, तो आपने फरमाया बहालत ईमान, आप एक काम करते हैं और उससे आपको इत्मीनान नसीब होता है, आपके दिल को सुकून मिलता है, वो सवाब है। और बहालत ईमान, आप एक बुराई करते हैं, आपसे एक गलत काम हो जाता है, आपका ज़मीर आपको चौके मारता है, आपका ज़मीर आपको चैन नहीं लेने देता, तो समझिए ये गुनाह है। ज़ाहिर साहब ने एक बात की कि सिर्फ उन्हीं बंदों को उस ग्रुप में शामिल किया जाए जो डोनर्स हैं। मेरा भी ज़ाहिर है इस यूनिफॉर्म के अलावा मैं भी एक फिरके से, एक जमात से, एक कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। उसमें ये कहा जाता है, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ आप मुझसे फासले पर बैठे हैं, मेरे कान मेरे ज़्यादा करीब हैं, अपनी बात मुझ तक सबसे पहले पहुँच रही है। तो जिस बात का तकरार बार बार किया जाए उसका ईमान दिल में बैठता है, उसका ईमान दिल में बैठता है। मैं ग्रुप में मैंने एक दो वॉइस मैसेजेस भी किए और मैंने आप लोगों की बातें भी सुनी, रिस्पांस भी देखा। जब हम हर लड़के को जो खून देने का अहल है, उसके लिए एज लिमिट है, जिस तरह स्टार्ट की है इस तरह एंड की भी है। मतलब अगर 17 साल का बच्चा खून दे सकता है तो 45 से ऊपर वाले को मना भी किया जाता है। अगर वो सेहतमंद देना चाहे 55 साल की उम्र तक खून दे सकता है। फिर 4 महीने का टाइम होना चाहिए कम से कम, एक बोतल खून देने में दूसरे तक में कम से कम 4 महीने का हो टाइम होना चाहिए। अब हमारे जिस्म में खून कितना है? 12 लीटर खून है। कम से कम 4 लीटर खून अगर वजूद के अंदर रहे तो बंदा सरवाइव कर सकता है, कम से कम। अगर इससे ज़्यादा ये नीचे जाता जाएगा तो सरवाइव करना मुश्किल है, बहुत पक्के हो जाएगी। हम लोग, मैं अभी दफ्तर में बैठा बात कर रहा था कि कई जगह हम ज़ाहिर स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ था, तो जहाँ भी जाते थे तो सुनते थे कि जी जिसके ग्राउंड आबाद होते हैं उसके अस्पताल वीरान होते हैं, जिसके ग्राउंड आबाद होते हैं उसके अस्पताल वीरान होते हैं। बदकिस्मती से हमारे ग्राउंड वीरान होते जा रहे हैं। हम वाकई की बात करते हैं, यहाँ पे देख लें, ये जो पबजी और ये फलाने जो आगे इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। जब तक हम अपने यंग तबके को इन एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं लाएंगे, हमें भलाई की उम्मीद नहीं कर रही है। जिस तरह हजरत ने फरमाया कि बैरूनी तबका हमारे माशरे को मंशियात और इन चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं उस दिन एक बयान सुन रहा था, एक आलिम साहब का, फरमा रहे थे मोबाइल दिखा के इसने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। अपना मोबाइल में दिखा कि इसने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। आज जिस काम के लिए हम यहाँ जमे, खुदा की कसम, जिस बंदे को ज़हनी तौर पे एक पैसे का भी शक है कि ब्लड देने से इंसान के वजूद को नुकसान होता है, वो अपना शक निकाल ले। बल्कि मेडिकली खून देने से आपके जिस्म से बहुत सारी बीमारियां अल्लाह तबारक तआला वैसे ही दूर कर देता है। जिस भी भाई को, जितने भी बैठे हुए आजमा लें, अपने घरों में देख लें, भाई का बैठे बैठे पाँव सुन हो जाए, बाजू सुन हो जाए, उंगलियों की पूरे सुन हो जाए, वो एक बोतल खून दे के देख ले। मैं अगर तारीफ करता हूँ ना, यहाँ पे मैंने फल रखे हों, बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, जब तक आप उसको चखेंगे नहीं आपको नहीं महसूस होगा।
एक दफ़ा तो देख ले। अगर आपको सुकून नहीं मिलता, अगर आपको खुशी नहीं मिलती, अगर आपको सुकून कल्ब नहीं मिलता, आप मुझसे गिला करें, समीला भट्ट से गिला करें, किसी और से गिला करें। फिर सबसे बड़ी बात, आखिरी बात कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, स्पेशली भट्ट साहब से मेरी बात हुई थी कि हम कोशिश करें कि जो बंदा खून जिसको चाहिए, हम पहले उसके फैमिली मेम्बरान को तैयार करें, उसके साथ आने वाला उसका भाई हो, उसका बाप हो, उसका बेटा हो, जो भी है, हम पहले उसको तैयार करें। भाई अगर 2 बॉटल सही, एक आप दो, एक मैं दूंगा या मेरा कोई जवान देगा। मैंने आने से पहले अपने डीएसपी साहब से बात की है, कल भट्ट साहब से इसमें बात हुई थी। इंशाअल्लाह अजीज हमारे इस ग्रुप का, मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ, हमारे इस ग्रुप का जो भी भाई हमारा ब्लड डोनेट करेगा, उसका नाम, उसकी बल्दियत, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप हमें देंगे। हम अपने डीएसपी साहब की तरफ से एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन उसके लिए बनवाएंगे और उसको वो देंगे। कहीं भी उसके वो उसके करेक्टर सर्टिफिकेट के तौर पर उसके काम आ सकता है। और अगर किसी भी मैदान में, मैं चूँकि इस माशरे का हिस्सा हूँ, यहाँ वहाँ का लोकल रहने वाला हूँ, ये घटिया रोड पे मेरा घर है, मेरी ज़रूरत मेरे डिपार्टमेंट के हवाले से, वैसी इंसानियत के हवाले से कहीं भी पड़ती है, आप किसी से भी पता करना, रफ़ीउल्लाह खान नाम है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे आपको मेरा नंबर भी बताएंगे, व्हाट्सएप के पास नंबर भी है, रब्ता भी कर सकते हैं। इस उम्मीद पर आखिरी बात कहता हूँ कि हम खुद भी इस कार खैर में हिस्सा डालेंगे और अपने दोस्तों को, भाइयों को भी लेकर आएंगे। बट साहब को एक मशवरा देना चाहूँगा आप लोगों के दरअसल से, हम जितने भी इस ग्रुप के मेम्बरान हैं, स्पेशली वो लोग जो बेरोजगार हैं, हम एक अमाउंट तय करें आपस में, वो हर महीने बिला चूं चरा हम इनके तक पहुंचा दिया करें और जिसको मुनासिब समझें ये दें। उसमें डोनर के आने जाने का खर्चा भी हो सकता है। ये जो हमारा खून 72 घंटे बाद रिकवरी होती है, 72 घंटे के बाद रिकवरी होती है खून की। जब हम खाना खाते हैं, मैदे में जाता है, वहाँ से इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, और 72 घंटों में हमारा जो आज का खून है 72 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। और ये खून अगर किसी काम आ जाए तो फिर उसको तो अजर और सवाब का अंदाजा ही नहीं। जिस तरह मास्टर साहब ने फरमाया 3 खंदकें दूर कर देता है। जायज़ हाजत किसी की पूरी करें ना, 3 खंदकें और 1 खंदक का फासला है ज़मीन से लेकर आसमान तक। तो अल्लाह हमने जो कहा है, जो सुना है, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें ये जज्बा दे कि हम इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वस्सलाम। रफ़ीउल्लाह साहब, मैं माज़रत एक गेस्ट आ गई तो बीच में चला गया कि गुफ्तगू करके जा चुकी। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी मुस्तफ़ीद बातें हम लोगों से शेयर की और यकीनन हम इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो हमारे लिए बड़ी सबक आमूज़ बातें हुई। नेक्स्ट जो हमारे मेहमान हैं मोटर कॉलेज से हैं अहमद साहब, उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात बताएं। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। फर्दन तो मैं नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन इज्तिमाई तौर पर मैं आप तमाम हज़रात को इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रोग्राम के लिहाज के ऊपर। बुनियादी तौर के ऊपर चूँकि हमारे डिपार्टमेंट का स्कोप तो कुछ और है और उसूल और ज़वाबित से ज़रा हट के बात हो जाती है, लेकिन इतने साहिबान ने बात की मुझसे पहले, ज़ाहिर बात है मुझसे उम्र में भी बढ़े, एक्सपीरियंस में भी बढ़े, तो तालिब इल्म की हैसियत से गुंजाइश छोड़ी नहीं है नज़ात में बनाने। कुछ गुजारिशात हैं जो हमने अपने बड़ों से सुनी और वो कोशिश करता हूँ आप हज़रात तक पहुँचाने की। मैंने तमाम हज़रात से एक बात कॉमनली सुनी, वो ये सुनी कि हमारा जो नौजवान तबका है
इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। एक बात ये। दूसरी बात, मैंने अपने तमाम जो सीनियर हजरात जिन्होंने बात की उनसे मैंने ये सुनी कि मोबाइल ने हमारी ज़िंदगियों को मुश्किल कर दिया। ये दो बातें मुझे थोड़ी सी लगी कि सब ने एक कॉमन बात की है इसमें। पहली बात तो मैं 100% मुत्तफिक हूँ, यस एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। उस एक्टिवेशन में सबसे बड़ा रोल हम लोगों का नौजवानों का है। हमारे बुजुर्ग हैं वो फरमाया करते हैं कि जितनी हम बुराई की मार्केटिंग करते हैं उतनी हम अच्छाई की मार्केटिंग नहीं करते। आप देख लीजिए, फेसबुक पे चले जाइए, जितना टिकटॉक शेयर होती है वो खैर की बात उतना शेयर नहीं है। आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप निकाल लीजिए, इसमें देख लीजिए कितनी शेयर्स कौन सी वाली हैं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि बुनियादी तौर के ऊपर आज की दुनिया, जो दुनिया बदल चुकी है, वो दौर नहीं रहा कि हम तो चंद खुशनसीब लोगों में से हैं, शायद वो आखिरी नस्ल है जिसने चौपालें देखी, मोहल्ले देखे, और मोहल्ले के दरमियान में मुझे तो आज भी याद है हमारे मोहल्ले में पुराने में एक हमने कैबिनेट बनाई हुई थी। हमारे वालिदैन की कैबिनेट अलग होती थी, वो इकट्ठे बैठते थे। हम जो सेकंड लोग थे कैटेगरी के, उनकी अलग एक कैबिनेट बनी हुई थी, वहाँ हम लोग बैठा करते थे। तो उसने हमारी बॉन्डिंग को बड़ा मजबूत किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे अभी 17-18 ईयर्स की एज में हैं, उनके पास ये बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, क्योंकि उसको अल्टरनेट उनके पास मोबाइल आ गया, फेसबुक आ गया, टिकटॉक आ गया, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी उनके पास एप्लीकेशन मौजूद हैं। अब हमें किस तरीके से हम इन चीज़ों की मार्केटिंग कर पाएंगे? हमारे बुजुर्ग अगर देख लें तो उन बुजुर्गों को शायद ये नहीं पता होगा कि टिकटॉक बनानी कैसे है, कैसे नहीं है। ऐसा ही है ना? या इस किस्म की चीज़ों की मार्केटिंग के क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं? जो इन टूल्स को यूज़ करता है उन्हीं को ही आगे बढ़ना होगा, वही आगे बढ़कर हमें बताएंगे कि हम उसकी मार्केटिंग कैसे करें। याद रखिए, मार्केटिंग का बुनियादी उसूल हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले हमें बता दिया। आप शायद हैरान होंगे बात सुनकर। मार्केटिंग का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या था? उसकी प्राइम एग्जांपल अजान, रिपीटिशन। आप एक ही ऐड देखते हैं बिस्कोनी बिस्किट का या रियो बिस्किट का टेलीविजन पे, प्राइम टाइम में मुसलसल रिपीट हो रहा होता है, आपने सैकड़ों दफ़ा वो इश्तिहार देखा होगा। अजान 1500 साल में कोई एक एग्जाम्पल आप मुझे नहीं दे पाएंगे जिसमें कभी किसी मौलवी ने हालात, वाक़यात, तनख्वाह की कमी या किसी वजह से उसके लिए हड़ताल कर दी हो कि इस दफ़ा मैं अजान नहीं दूँगा, मेरी तनख्वाह नहीं मिली, बारिश है, बर्फ़ हो, उसकी ड्यूटी। तो इसी तरह बहैसियत किसी भी एक अच्छे काम को, जिस तरह आपकी ये ब्लड डोनेशन एसोसिएशन है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है किसी भी माशरे के लिए। इसकी एक लेटेस्ट एग्जांपल अभी कुछ अर्सा पहले रफ़ी साहब चूँकि हमारे ऑफिशियल ग्रुप का हिस्सा भी है, मैंने ग्रुप में शेयर की। मेरा एक पुराना दोस्त है, उसका बेटा, उसकी कीमो होती है, तो ये उस परेशानी का इदराक उसी शख्स को हो सकता है जो सूरत हाल में से गुजर रहा। तो उसने मुझे ये कहा कि कुछ ऐसा है तो आप मुझे बताइए। फिर मैंने 2-4 दोस्तों से मैंने रब्ता किया। तो इस काम की मार्केटिंग कीजिए, पॉजिटिव वे में मार्केटिंग कीजिए, और बजाय अपने ग्रुप्स में से, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी दीगर जो शेयरिंग है वो बंद कर लें, नहीं करें, वो ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई एक अच्छा लतीफ़ा आ गया वो शेयर करें, उस कराने से तो खूब बढ़ता है, ठीक है, वो ज़रूर शेयर कीजिए, लेकिन उस टोटल शेयरिंग में कुछ परसेंटेज अपनी इसकी भी डाल दें। और एक दफ़ा डाल के इस फ़र्ज़ को ये ना कर लीजिए मैंने फ़र्ज़ पूरा कर दिया, नहीं, काफ़ी नहीं होगा। आपको कॉन्टीन्यूसली ऑडियंस को, जो देखने वाला है, उसको आपको हिट करना है, मुसलसल हिट करना है, मुसलसल हिट करना है। हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, ये कुर्बे क़यामत का दौर है, और जैसे जैसे हम लेट होते जा रहे हैं वैसे वैसे वक्त और तेज़ी के साथ गुजरता जाएगा। तो इतनी तेज़ी के साथ ही हमें फिर रिपीटेशन करने की ज़रूरत है। ये नहीं होगा कि एक दफ़ा शेयर कर दिया बस मैं भूल जाऊँगा, मैं 3 दिन बाद ये प्रोग्राम भूल जाऊँगा कि हमने यह प्रोग्राम किया था। कभी गुजरूँगा तो मुझे याद आएगा कि हाँ मैंने ये प्रोग्राम किया था। इवेंट इतनी तेज़ी के साथ है।
तो इस स्पीड को मैच करते हुए मुझे और आपको, हम सबको इस एक काविश को मुसलसल शेयर करना होगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो जिम्मेदारान बैठे हुए सिर्फ इन्हीं का फर्ज है, इनका फ़र्ज था आप और हम सबको इकट्ठा करके अपनी एफर्ट के बारे में बता देना। वो तो अपनी एफर्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरा और आपका रोल अभी यहाँ से ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। एक छोटी सी और आखिरी एग्जांपल देके मैं अपनी बात को कंप्लीट करूँगा कि हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो बड़ी खूबसूरत बात किया करते हैं अक्सर। वो फरमाते हैं कि याद रखिए ज़िंदगी में इंसान की दो मौक़े होते हैं। ज़िंदगी में इंसान के दो मौक़े होते हैं, जब वो पूरे इखलास के साथ लोगों की मोहब्बतें पाता है और दुआएं पाता है। वो होता है एक उसकी पैदाइश का वक्त, दूसरा होता है उसकी वफात का वक्त। ये दो वक्त ऐसे हैं कि जिसमें एक बच्चा देखते हैं, किसी की पैदाइश का सुनते हैं, हम पूरे इखलास के साथ उसको दुआएं देते हैं, उस पर अपनी मोहब्बत निशावर करते हैं। या वो शख्स चाहे हमारा कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, जब वो मर जाता है तो एक टाइम पे हमारे दिल से ये ज़रूर नहीं करता यार कैसा भी खा ला इसको माफ़ कर। इसके दरमियान में सारा सब कुछ मैनेजमेंट है, ज़िंदगी का एक एक लम्हा मैनेजमेंट है, वो आपको और मुझे करनी है। इस फील्ड के हवाले से मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे बड़ा रोल फिर आप बच्चों का है, ये जो टीनेजर्स हैं इनका है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे तमाम दोस्तों की काविशों को कबूल करे और हम तमाम नज़रात को इसमें अपना बेहतरीन हिस्सा डालने की तौफीक दे। साथ साथ वो क्या कहते हैं कि वो एक स्टूडेंट था ना, वो हर पेपर में ना फेल हो जाता था। उसके वालिद ने कहा कि बेटा आप हर पेपर में फेल क्यों हो जाते हो? उन्होंने कहा कि जी आप मेरे टीचर से पूछेंगे, ज़्यादती करते हैं मेरे साथ। वो टीचर के पास चले गए, प्रिंसिपल साहब पूछिए इसके साथ में घूमने तो सातों में फेल हो जाता है। तो उन्होंने कहा जाओ उसको पेपर उठा के थे, तो उसने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान वगैरह वगैरह सब में ना वो क्वेश्चन का स्टार्ट करता है और आगे वो की स्टोरी ले आता है। वो हम लोग भी चूँकि यूनिफॉर्म मुलाजिम में घुमा फिरा के फिर भी बात रोड सेफ्टी के ले ही आते हैं, आप जहाँ मर्जी चले जाइए, ठीक है हमारी मजबूरी है, क्या करें काम हमारा इसका। तो बुनियादी तौर के ऊपर चूँकि ये नौजवान दोस्त मेरे बैठे हुए हैं, इनको सिर्फ एक मशवरा ये दूँगा, खुदारा अपनी अहमियत को पहचानिए, अपनी वर्थ को पहचानिए। आप लोग सोच नहीं सकते कि जिस टाइम आप 40 क्रॉस करेंगे ना, फिर आपको अपने वालिदैन की भी बातें याद आएंगी कि जिस टाइम बच्चा घर से निकलता है तो माँ अपना आंचल उठा के दुआएं देती है, अल्लाह मेरा बच्चा खैरियत से वापस आ गया। ये सारी एक्टिविटीज़, पूरी एक्टिविटीज़ जब आप तब कर पाएंगे जब आप महफूज होंगे। आइए मेरे साथ सड़क पे चलिए, आपको खुद पता चल जाएगा हमारा इस सेफ्टी के हवाले से क्या एटीट्यूड है। तो मैं फाइनली तमाम हज़रात का इंतहाई मशकूर हूँ। कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लग रही हो उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब ने बड़े पुरअसर अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। नेक्स्ट हमारे जो मेहमान स्टेज पर तशरीफ लाएंगे वो भी मोटरवे पुलिस से हैं, दानिश साहब। उनसे रिक्वेस्ट है कि सर चंद मिनट मेरे भाइयों ने तो सारे बातें ख़त्म की, लेकिन फिर भी हम अपना हिस्सा उसमें डालेंगे, क्योंकि अभी मेरे आप में से जेंटलमैन के साथ मुलाकात हुई। काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सिर्फ जैसे ग्रोथ जो है वो उन्होंने इस्तेमाल की और एनजीओ भी चला रहे हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ है उसको हम ये कहेंगे कि हम अगर ये सोचें कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएशन, तो हमारी तख्लीक का ये मकसद नहीं है कि हम जो है जनाब सिर्फ़ और सिर्फ या अर्निंग के लिए हैं या अपने मफाद के लिए। हमारा सोच जो है वो दूसरों के लिए भी होना चाहिए, टू सर्व ह्यूमैनिटी। तो इसके लिए मैं भट्ट साहब और इनके जो जिस तरीके से ये चला रहे हैं, वो कार्य खैर कर रहे हैं,
उनका इंतहाई मशकूर हूँ, आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ कि ये काम जो है आप सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारा भी इनके साथ रिलेशनशिप है, क्योंकि रोड के ऊपर हम होते हैं तो हमें ऐसे मौके हम देखते होते हैं। इवन तेलीसीमा की 2-3 बंदे ऐसे हैं कि वो रेगुलर वो डोनेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप लोगों की एक भाई ने बात यहाँ की कि हमने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, लेकिन उसमें हम मैसेज जब करते हैं तो सारे लोग जो है चुप हो जाते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस ऐसा हम ये जमीयत तलबा वाले मैं भी थोड़ा क्लोज एक दफ़ा उनके साथ थोड़ा रहा हूँ, तो उन्होंने एक दफ़ा कहा कि आप आएँ ब्लड दें। तो मुझे कहा यार चलिए चलते हैं ब्लड देते हैं। तो मैं गया तो मेरा तो कंसेप्ट यही था कि जो ये इंजेक्शन आम नॉर्मल से इंजेक्शन हो, तो मैंने देखा आप यकीन है वो बहुत काफ़ी मोटी थी वो इंजेक्शन। वहाँ पे मैं थोड़ा घबरा क्योंकि वो स्टूडेंट दैट टाइम, तो मैं थोड़ा घबराया। मैंने कहा वही है तो वो जो जानवर वाला है वो नहीं है, आप थोड़ा देखिए। उसने मुझे कहा नहीं ये ब्लड वाला है। तो इसलिए मैं जो आप जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली यंगस्टर हैं, तो आप ये सेक्रीफाइस किस चीज़ को कहते हैं कि आप लोगों ने आपने देखना है कि आपने थोड़ा बहुत जहमत भी करना है और उसको एक्सेप्ट करना है और ब्लड देना है। तो ये ऐसा इट्स नॉट जस्ट बेड ऑफ रोजेस कि आप कहेंगे मैं जाके ब्लड दूंगा और ये वो, तो फिर वहाँ पे कंसेप्ट कभी कभार चेंज भी हो जाता है। तो एक पूरे मेंटलिटी के साथ वहाँ पे जाना पड़ता है। और इसमें यकीनन प्रैक्टिकल भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि इसमें कुछ नहीं होता। आप ब्लड देते रहेंगे, वो जो आप देखेंगे ना इंग्लिश में होता है एक सिंपैथी होती है एक एम्पैथी होती है। ये जो सिंपैथी होती है आप खफा होते हैं कि यार ये बंदा जो है ना ये बीमार है या इसको थोड़ा बहुत तकलीफ है, लेकिन जब वो दर्द से आप गए गुजरे होते हैं ना तो दैट इज़ एम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। वो आप जब यकीन जाने आप जो बंदा नीड में हो ना, मैंने देखे थे इसी में लोग ऐसे, तो वो एक बंदा है उसका बच्चा जो है ना वो रेगुलर इंटरवल्स में जैसे जो रिफ्यूलिंग बंदा नहीं करता इसी तरह लोगों को रिक्वेस्ट की, जब वो रिक्वेस्ट करता है ना उसका अंदाज मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह हमें इनसे बचाए मतलब, और इनके हमें हेल्प करने की तौफीक दे। यकीन जाने आप दिल से उनको देखो ना तो बहुत ज़्यादा, तो मैं कहता हूँ अगर वो बंदा वो रिक्वेस्ट वाला अंदाज बनाते हैं उससे पहले हम उसको अगर अपनी मर्ज़ी से दे दें और वॉलंटियर्स होके दे दें तो मेरे ख्याल में ये सबसे बहुत अच्छी बात होगी तो उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये एक स्पेशल काज है। और ये जो हम जिस तरह मदरी साहब ने फरमाया कि हमारी एक और अपनी भी टॉपिक होती है उसके ये रिलेटेड है उसके साथ, ठीक है ना। उसमें ये है कि हम ये ब्लड तो कुछ तेलीसीमिया लोग कुछ और भी मौके पर मिलते हैं, लेकिन जो ब्लड एक्सीडेंट में होते हैं तो आप हम ये कहते हैं कि आप एक्सीडेंट के मुंह में ना चले जाएं, उससे पहले आप जो है ना एक रिकवर कर लें। और इसके लिए एक बंदे को वेल वर्स्ड होना चाहिए, मीन ही शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड एज वेल। और उसको ये होना चाहिए कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सीडेंट ऑफ बैड ड्राइविंग रैश ड्राइविंग, ये उसको पता होना चाहिए। मैं दिनों पहले एक एक्सीडेंट डील कर रहा था और मुझे इतना अच्छा लगा, एक बंदा जो जब वो हिट हुआ और गिर गया तो आप मोटरसाइकिलिस्ट था, उनकी पहली बात मुझे ये थी कि सर आप किसी तरीके से मेरे ब्लड को रुकवा लें। आई अप्रिशिएटेड दैट पर्टिकुलर पर्सन। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बंदे को ये पता है कि अगर ब्लड में रुक जाए तो इंशाल्लाह आई कैन सेव माई सेल्फ। और यकीन जाने मैंने उसके ब्लड को जो है उस तरीके से मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, उसको बंद करने की कोशिश की और हुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम कामयाब उसमें हुए। लेकिन हम क्या देखते हैं इधर पैनिक क्रिएट कर देते हैं, बहुत से लोग वहाँ उसी वक्त ऐसे आ रहे थे ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है वो ये, मैंने उसके बाद समझाया भाई आप इसके सामने ना कहो, ठीक है ना, आप उसको हौसला दे दो। तो इट मीन्स कि एक्सीडेंट होने से पहले हमें कुछ चीज़ें यही है कि हम कहें कि हम उसमें एक्सपर्ट हो। और अगर उसकी अहमियत को मैं कल भी कह रहा था कि रोड एक ऐसी चीज़ है कि ये हमारे सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंस इसकी है। एजुकेटेड नहीं देखता, इसके जो ओल्ड एज लोग हैं वो नहीं देखते हैं, औरतें नहीं देखते, इलिटरेट सब लोग इस्तेमाल करते हैं। वजह क्या है? हाउ टू यूज़ इट। हमने इस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि थोड़े टाइम के लिए मैं बाहर निकलता हूँ फिर आता हूँ मुझे बस वो छोड़ जाता हूँ जी नहीं, मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस डाला है। और इसमें अगर हम देखें ना तो सबसे ज़्यादा गलती जो है वो इंसान की है, इसमें 90% गलती इंसान की है। अब 90% गलती इंसान की क्या है? वो पहली गलती ये करता है कि उसको कुछ आता नहीं है और रोड के ऊपर गाड़ी चलाता है। मैंने देखा ऐसे बंदा उसके पास पैसे थे, वो आया मेरी तरफ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं कौन सी गाड़ी खरीदूँ। अब थोड़ा टाइम के लिए तो मैं जहन में ये आया कि भैया आप खरीदना चाहते हैं तो आप इतने पैसे आपके साथ हैं, तो आपने कभी ये सोचा है कि ये बंदे का उम्र कितना है? और उसके हार्डली 13 साल उम्र की
ठीक है ना। तो उसके एक्सपीरियंस, अगर आप मोटरसाइकिलिस्ट हैं, आप पैदल चलने वाले हैं, आप ड्राइवर हैं, आप एज ए पैसेंजर हैं, हमारा हर तरीके से रब्ता होता है, तो हमें उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। तो उसमें यही कि आपको स्पीडिंग ना करें, ठीक है, आप इस तरह करें कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ये बहुत लाजमी है। बहुत से लोग हमने देखे वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन के लिए आप जब आप मोटरवे के ऊपर होते हैं, हाईवे के ऊपर होते हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका ये जो तवज्जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से आप एक्सीडेंट कर जाते हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब रोड के ऊपर आते हैं तो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, आप जो बड़े हैं वो अपना हिस्सा उसमें डालें, अपने चोटों को उन्हीं चीज़ों से बचाएं। वो गाड़ी लेके जा रहे हैं, उनको पता होनी चाहिए क्या 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 सीक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हम अगर ये जो भाई यहाँ पे जिन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन की, जो अच्छी तरीके से ये सर्व कर रहे हैं, तो अगर इसी तरीके से आप सपोज एक गोल दायरा हो और हम ये सोचें कि मैंने अपने हिस्से की अच्छाई डालनी है, ठीक है, एक बंदा है फ्लावर्स वहाँ पे फेंक रहा है, दूसरा बंदा बूट फेंक रहा है, कोई और गलत चीज़ फेंक रहा है, तो कौन सा बंदा अच्छा लगेगा? फ्लावर्स वाला अच्छा लगेगा। तो हमने अपने अपने हिस्से की जो है वो शोल्डर करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू विल एबल टू ओवरकम दिस थिंग। ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करना, ये नहीं कि मैं दूसरे को ब्लेम करना, हुकूमत कुछ नहीं करना, प्लाना नहीं करना, नहीं, आपने अपने हिस्से किया चाहिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अभी चूँकि बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं कुछ 2-3 ऐसी बातें आप लोगों से पूछूंगा। जिस बंदे को आते हैं ना, आप सारे रोड के ऊपर आए हैं ना, ठीक है, तो ये कुछ बुकलेट है, मैंने आप लोगों को ले लें। पहले तो ये कहूँगा कि अब में से ऐसा बंदा है जो 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आए और दोनों के पास हेलमेट हो, दोनों के पास हेलमेट है, ये सबसे सर मैं शुरू करूँ। देखिए सीरियस तकरीर हुई ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब रोड इतना अहम है, तो ये जो चीज़ है मैंने कभी नहीं देखा कि दोनों बंदे। अब जब हम बात है कि जब हम किसी बंदे को रुकवाते हैं ना कि आपकी हेलमेट, सर ये पीछे वाले की हेलमेट नहीं, तो सर मेरा है ना, उस पर क्या करते हैं आप मुझे ये बताएं? आगे वाला हेलमेट दूसरे वाले को बचा सकते हैं? तो ये मुझे बहुत अफसोस हुआ हम सबको कि यहाँ पे दोनों के पास हेलमेट नहीं है। चले ऐसा बंदा जिसके पास हेलमेट भी हो और लाइसेंस भी हो, अगेन नो कमेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए, अच्छा लाइसेंस की उम्र की हद कितनी है? आप हाथ कराता है शाबाश जी, आप बताएं। 18 साल जी, आप ले लें। अच्छा ओके, और कोई मुझे बता सकता है कि मोटरवे के ऊपर स्पीड कितनी है? LTV 120 नहीं, आपसे मैं पूछूंगा तब। जी, आप उठे। LTV 120 और HTV 110। ओके, और HTV की 110। अच्छा, सिटी की एरिया में हम जो ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं सिटी एरिया में होते हैं, तो सिटी की एरिया में कितना स्पीड होना चाहिए? 60। आप सब ने नहीं कहना जी, आप 60। एनीवन एल्स? जो मैंने बोलना नहीं है वही सर, आप 40 to 60 है। आप जी 50, ठीक है 50। देखिए ये बहुत अहम है और ये आप लोग मेरे सामने नहीं बोलेंगे, ठीक है 50 होना चाहिए। अच्छा ये जो आप दे रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है? सर ये सारे इसके सस्पेंस तो मैं नहीं तोड़ना चाहता है, आप उनको दे रहे हैं इसको बाद में बोलेंगे इस आल थिंग्स आर अबाउट रोड सेफ्टी, जिनको नहीं पता वो कोशिश करेंगे। ये कुछ और है यू मेक इट इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि जब मैं कहीं जाता हूँ, लेट तो नहीं हो और तो नहीं है, जब हम कहीं जा रहे हैं और मुझे कुछ पता ना हो, भाई किसी का फ़ोन भी नहीं है मेरे पास, तो मैंने कौन से बोर्ड में उसका शक्ल क्या है, कौन से बोर्ड में मैंने पता लगाना, ये लगाना है
कि मुझे वहाँ पे मालूमात पूछे कि भाई इसमें मैं यहाँ जा सकता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ। सर इस बड़े शहर की तरफ मोटरवे भी जहाँ भी है आपको मालूमात वाला जो बोर्ड है उसका स्ट्रक्चर क्या है? गुड, ठीक है, थैंक यू। आपको जो है ना उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये बोर्ड होते हैं, 2 और टाइप के बोर्ड है। कोई मुझे सॉरी पीछे से ट्रायंगल की आवाज जी और बंदा उसको कहते हैं ट्रायंगल होता है। आपको वो ट्रायंगल वाले में क्या होता है? उसको कहते क्या कहते हैं वो नहीं पता लेकिन मैं अच्छा उसमें क्या होता है? चलो ये बताओ। यहाँ पे जाना माना है, पता नहीं किस तरह होता है। जी नहीं वो तो रहा हूँ ट्रायंगल एक रेक्टेंगुलर होता है जिन्होंने इस तरह फॉर्माया, वो इंफॉर्मेटरी होता है। एक ट्रायंगल होता है मुसल्लस, हाँ, तो 3 कोनों वाला। तो वो किस चीज जी उसका जवाब दुरुस्त मान लो सर, इसका जवाब दुरुस्त मानते हैं और मैं उसका आप जी बात ही होता है जी। अच्छा उसमें यही है, उसमें यही है कि आपको वार्निंग दिया जाता है, वार्निंग दिया जाए जो उसमें हो आपको वार्न करता है। फॉर एग्जांपल आप यू टर्न लेना चाहते हैं, प्लीज आई नीड योर अटेंशन। आप यू टर्न लेना चाहते हैं तो 200 मीटर पहले ये बोर्ड होगा ऐसा ऐसा, उसमें ये होगा कि आपको वो इंडिकेट करता है कि आपने इंडिकेटर लगाना है ताकि पीछे गाड़ी जो है ना वो उसको ये समझ आए कि बाकी आगे कुछ हो रहा है ना। ये इंडिकेटर जो है गाड़ी दूसरे के साथ बातें करते हैं, इस तरह ना हो तो फिर हम लाउड स्पीकर करते कि भाई मैंने इस तरफ जाना है, मैंने इस तरफ जाना है, तो अजीब सा लगता। ओके, तो ये हो गया। अच्छा एक तीसरा है, वो कौन सा हो सकता है? ये दीज आर 3 बेसिक जो बोर्ड्स हैं। इसमें एक और की शेप कौन सी? शेप कौन सी है? राउंड सर, गुड सर। सर आगे वो जवाब तो आधा दुरुस्त है अभी सर, सस्पेंस। लेकिन आप मुझे बताएं कि वो कोई और बंदा है बताएं इंक्लूडिंग सर कि उसमें क्या होता है? वो बोर्ड हमारी क्या चीज़ इंडिकेट करता है? उस बोर्ड को क्या कहते हैं? वो यहाँ पे बहुत सारे हैं सर। जी वो लाजमी इशारा है, जहाँ पर वो होगा उस पर आप यहाँ और सर आप रिक्वेस्ट से मैं ये मेरी तरफ से किसी और को किसी और हाँ ये अपना थैंक यू सर। तो हो गया वो लाजमी। अच्छा एक और चीज़, 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये मुझे बताइए सेफ डिस्टेंस क्या है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग नाउअडेज। सेफ डिस्टेंस क्या है? देखो बहुत कॉमन चीज़ है सर, आपने नहीं कहना सर 20 मीटर। व्हाट इज सेफ डिस्टेंस सर? डेफिनेशन क्या है सेफ डिस्टेंस? सेफ डिस्टेंस है क्या चीज़? कि अगली गाड़ी से इतना फासला हो गया आदमी अपनी गाड़ी जी कंट्रोल। बिल्कुल। तो सर थैंक यू। अच्छा सेफ डिस्टेंस जो है, एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी के साथ फासले को हम सेफ डिस्टेंस कहते हैं। ये क्यों होता है? कॉमन सेंस की बात है ना। दूसरी गाड़ी अगर वो इमरजेंसी ब्रेक लगाए या किसी को वो बचाना चाहता हो तो आप अगर ब्रेक लगाते हो इतना टाइम हो कि आप उसको हिट ना करें। दिस इज कॉल्ड सेफ डिस्टेंस। कितना होना चाहिए यही बात है सर। उसमें यही है कि आप अगर 120 पे जा रहे हैं तो आप 60 मीटर अंदाजा करना चाहिए, 100 पे जा रहे हैं तो आप 50 मीटर होना चाहिए। लेकिन अगर आप फॉग में है, जो वेदर एडवर्स वेदर हो, तो उसमें ये ना हो कि आप 100 पे जा रहे हो और 50 पे हो। नहीं, आपने क्या करना है, फिर जितने स्पीड पे आप 120 पे जा रहे हैं तो 120 तकरीबन आपने उतना सेफ डिस्टेंस पे जाना है। ठीक है जी। अच्छा एक और चीज़ है, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट? बता सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट? हाउ मेनी ऑफ यू आर ड्राइवर्स? कैन यू राइज योर हैंड? चाहे वो मोटरसाइकिल की, अच्छा सबसे चाहे वो मोटरसाइकिल की उसका हिस्सा जरूर है ब्लाइंड स्क्रीन। ब्लाइंड स्पॉट वैसे लफ्ज़ी माने क्या हो सकते हैं? इंग्लिश में माशाल्लाह हम सबको तकरीबन आती है ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा मैं क्लू कोई दे दे भाई, जो सामने से अगर दे दे भी ये मिल सकता है। जो सामने से नजर ना आ रहे हो, क्लियर नजर ना आ रहा हो। सर उसको कंटिन्यू करें। आप क्या कह रहे हैं बेटा? सही है, रेयर व्यू और साइड व्यू मिरर। हाँ, साइड व्यू मिरर इससे क्या होता है? पीछे फॉरवर्ड में बाइक वगैरह मॉडल आप देख सकते हैं।
अच्छा, जिन जगहों को नहीं देख पाएंगे उसको क्या कहेंगे? ब्लाइंड स्पॉट्स। वेरी सिंपल, कि जो चीज़ें आपको शीशों और अपनी आंखों की मदद के साथ भी नजर ना आए ड्राइव करते हुए, उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अक्सर नहीं हम कह रहे थे किसी का मोटरसाइकिल वाले की जब टक्कर लगती है, ड्राइवर से क्या हुआ, कहाँ से निकला है, जो वो कह रहा था पता नहीं कहाँ से निकला है, ये वो ब्लाइंड स्पॉट है। सर ये आप फिर डिस्ट्रीब्यूट करें एंड थैंक यू सो मच। आखिरी बात कि प्लीज़ हम अपनी ज़िंदगियों से रोड को नहीं निकाल सकते, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है? तो क्यों ना उसको हम एक्सेप्ट कर लें, ठीक है? और अपने हिस्से क्या चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दानिश साहब बड़े अच्छे अंदाज में जो है फरमा रहे थे और काफ़ी रोड सेफ्टी के हवाले से भी उन्होंने चीज़ें आपको नॉलेज दी है और यकीनन इससे हम उसको फील हो सकते हैं। ख़ासतौर पर हमारे ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं कुछ, तो ये बाइक ड्राइव करते हैं, तो एहतियात किया करें आप लोग, जो रूल्स हैं उस अमल किया करें। अब मैं अपनी तरफ से तमाम मेहमानों का एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ अगेन, और समीउल्लाह भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार भी करें, और अपने तमाम जो दोस्त हैं वो ज़्यादा उनसे नामों से भी वाकिफ़ हैं, तो फर्जन जो है शुक्रिया अदा करें। तो ये सारा जो रूबेरवां है इस तकरीब के, वो समीउल्लाह भट्ट साहब हैं, चेयरमैन जस्टिस एंड इक्वलिटी फोरम, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। समीउल्लाह भट्ट साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम दोस्तों का, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, और जो हमारे मेहमानान गिरामी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, मोटरवे पुलिस के अफसरान का, मोहतरम जनाब ताहिर भट्ट साहब का, एजाजुल हक अब्बासी साहब का, रफ़ीउल्लाह ख़ान साहब का, अहमद साहब का, दानिश साहब का, और जनाब आबिद महमूद अवान साहब, मलिक इश्तियाक साहब, प्रोफेसर शफ़क़त साहब, और जितने भी दीगर दोस्त हमारे, मैं बिलखुसूस हमज़ा भाई का, अल-असार वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हाफिज़ यूसुफ साहब का, और जितने भी यहाँ पे हाफिज़ शुएब साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, जे यूथ के रहनुमा अली ख़ान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इसी तरह हमारे MSO तहसील टेक्सला के प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, MSO के मरकज़ी तर्जुमान एजाजुल हक अब्बासी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के रहनुमा सरफराज साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो जितने भी दोस्त हैं, मेरी ख्वाहिश है मैं आप सब का नाम लेके शुक्रिया अदा करूं। वक्त की भी इंतहाई किल्लत है और हमारा ये प्रोग्राम भी तकरीबन 1 घंटा लेट शुरू हुआ है। यहाँ पे अपना मेरे दोस्त, मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पे आज के इस इवेंट का मकसद जो है बेसिकली वो क्या हमसे पहले यहाँ पे वाह कैंट या पाकिस्तान या तहसील टेक्सला या ज़िला रावलपिंडी में ऐसी कोई सोसाइटी मौजूद नहीं थी या कोई ऐसा ग्रुप मौजूद नहीं था जो ब्लड डोनेट कर रहा हो। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? मैं अरसा दराज से हमारी दोस्तों की टीम है, उसको हम इसी तरह दोस्तों को ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कोई भी हमसे रब्ता करता है तो हमारी कोशिश होती है कि टेलीफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए एक दूसरे को मैसेज करें और वो ब्लड जो उस शख्स को दरकार है वो तलाश करके तो उसको पहुंचाएं। आज से तकरीबन 4-5 दिन या इससे ज़्यादा दिन हो गए हैं, मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए एक मैसेज मौसूल हुआ कि वाह जनरल हॉस्पिटल में एक खातून को ब्लड चाहिए इस तरह, तो वो आई हैं कहीं से, तो उनके साथ भी कोई नहीं है तो ब्लड चाहिए। मैंने तकरीबन 1 घंटे 2 लगे, हमें मैसेज भी हमें काफ़ी लेट पहुंचा। तो जब तक हमें वो मैसेज रिसीव हुआ तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन हमने वो
अरेंज भी कर लिया जो ब्लड था, लेकिन तकलीफ़ मुझे उस वक्त हुई कि ये सब कुछ करने के बावजूद वो ज़ाया हो गया, क्योंकि डिलीवरी केस था। तो उस खातून का वो एक बड़ी गरीब तो नहीं, मैं कहता हम सब भी तकरीबन यहाँ पे मजबूरी किसी को भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी गरीब को ही ब्लड डोनेट करेंगे। कोई हादसा हो सकता है, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये गरीब है, ये मुस्तहिक है, तो तब हम इसको ब्लड डोनेट करेंगे, ऐसा नहीं। ये बिला तफरीक किसी भी शख्स को, कोई भी शख्स मजबूरी के टाइम में, बस दफ़ा उस दिन रफ़ीउल्लाह साहब फरमा रहे थे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि हम भी कई दफ़ा जब किसी शख्स को ब्लड देने के लिए वहाँ पे अस्पताल में जाते हैं तो उनके कज़न, उनके रिश्तेदार काफ़ी तादाद में उस मरीज़ को देखने के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन वो ये जुर्रत नहीं कर सकते